झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख। ईडी के समन के खिलाफ दाखिल कर सकते हैं याचिका। सीएम सोरेन की आज रांची ईडी के सामने होगी पेशी। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए तलब। सीएम हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे सीएम हाउस में पूछताछ के लिए तैयार। सोरेन की ओर से ईडी को पत्र भेजकर दी गई है जानकारी। हेमंत सोरेन अब तक ईडी के 10 समन ठुकरा चुके हैं। जांच में सहयोग नहीं करने पर हो सकती है गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम ने प्लान बी भी तैयार रखा। विधायकों की बैठक में गिरफ्तारी जैसे नौबत आने पर बड़े फैसले के लिए तैयार रहने को कहा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने पर उनकी पत्नी कल्पना को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के प्रस्ताव पर हामी भरने के बाद उनसे करवाए गए हैं दस्तखत। जेएमएम ने कार्यकर्ताओं से बड़े प्रदर्शन के लिए भी तैयार रहने को कहा है। पूरे राज्य से पहुंचे कार्यकर्ता रांची के मोराबादी मैदान में जमा होंगे। ईडी ने पूछताछ के दौरान सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की मांग की है। बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। हेमंत सोरेन ने मंगलवार को अपने पिता शिबू सोरेन से की मुलाकात। उससे पहले निजी काम का हवाला देकर दिल्ली में हेमंत सोरेन पहुंचे थे। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी से मुलाकात की। राज्य के हालात की जानकारी ली। ईडी एक्शन पर भड़की जेएमएम कहा कि खुलेआम गुंडागर्दी पर रांची जांच एजेंसियां हेमंत सोरेन किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। सीएम के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार हो रहा है। अजीत नीतीश जैसे नहीं है हेमंत सोरेन। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। मंगलवार शाम को सीएम आवास में हुई जेएमएम के सहयोगी दलों की विधायकों की बैठक। मीटिंग को लेकर किसी मंत्री या विधायकों ने नहीं की टिप्पणी। विधायकों की बैठक के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस विधायक मजबूती के साथ सीएम सोरेन के साथ खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में गठबंधन सरकार का करेंगे समर्थन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन की राजनीतिक हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया। कहा कि अन्याय करने वालों को नेस्तनाबूद करने की बनी है रणनीति। तानाशाह से जारी रहेगी हमारी लड़ाई। मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि सीएम को लेकर बीजेपी ने चारों ओर अफवाहें फैला रखी हैं। अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। हेमंत सोरेन के रांची पहुंचने पर बाबूलाल मरांडी ने चुटकीली कहा कि बचते बचाते दिल्ली से घर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का हेमंत सोरेन पर निशाना। कहा कि लोग ऐसे सीएम के बारे में क्या सोचेंगे जो दिल्ली आकर गायब हो गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अरविंद केजरीवाल पर हेमंत सोरेन को भगाने में मदद करने का भी आरोप लगाया। कहा कि केजरीवाल ने सोरेन को वाराणसी तक पहुंचाया। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव से करीब 8.5 घंटे चली पूछताछ। 12 अफसरों ने पूछे 60 सवाल। ईडी की टीम में लालू यादव और बेटे तेजस्वी यादव के जवाबों का करेगा मिलान। ईडी ने सोमवार को की थी लालू यादव से पूछताछ। पटना ईडी ऑफिस से निकलकर तेजस्वी ने दिखाई विक्ट्री साइन। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शेर आया करके नारे लगाए। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद तेजस्वी के साथ सीआरपीएफ के जवानों ने सेल्फी ली। तेज प्रताप यादव और मीसा भारती भी ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद थे। ईडी सीबीआई की जरिए विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। जनता का भरोसा हमारे साथ, मीसा भारती का बयान। आरजेडी नेता रणविजय साहू बोले तेजस्वी यादव के 17 महीने के काम से डरी है बीजेपी। पीछे लगाई जांच एजेंसी। लालू परिवार पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का अटैक। आरजेडी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। 9 फरवरी तक चलेगा सत्र। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा दोनों सदनों का सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द हुआ। संसद में सभी सांसद पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट। सपा ने लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा और उन्नाव से अनु टंडन को टिकट दिया। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को मैदान में उतारा। सपा की पहली लिस्ट जारी होने से कांग्रेस हैरान। यूपी इंचार्ज अविनाश पांडे बोले हमें नहीं दी गई जानकारी। 2024 में यूपी से सपा होगी साफ। सभी 80 सीटों पर खिलेगा कमल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 5 फरवरी से होगा शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पेश करने और पारित करवाने का दावा किया। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी कमेटी 2 फरवरी को सौंपेगी रिपोर्ट, जिसके बाद कानून बनाने की जरूरी औपचारिकता पूरी की जाएगी। यूसीसी पर सीएम धामी का बयान। ड्राफ्ट को लेकर राज्य कैबिनेट की होगी बैठक, फिर इस पर करेंगे चर्चा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की सीमावर्ती इलाकों की जनता से अपील। बीएसएफ कोई पहचान पत्र दे तो ना ले, वरना एनआरसी में आ जाएंगे। सीएम ममता ने दिनाजपुर में बीएसएफ पर लगाया लोगों के साथ अत्याचार करने का आरोप। कहा कि बीएसएफ ने सीमा पर एक अलग पहचान पत्र देने का फैसला किया है। 10 फरवरी को बिहार विधानसभा में होगा फ्लोर टेस्ट। सीएम नीतीश कुमार साबित करेंगे बहुमत। बिहार में नीतीश पर बरसे राहुल गांधी। कहा कि प्रेशर पड़ते ही नीतीश ने लिया यू टर्न। सामाजिक न्याय के लिए हमें नीतीश की जरूरत नहीं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया अशुभ। कहा कि जहां भी जा रहे हैं वहां गठबंधन टूट रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले बिहार की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं समझ सकते राहुल, वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। पीएम मोदी का 4 फरवरी को होने वाला बिहार झारखंड दौरा कैंसिल हुआ। रैली समेत कई कार्यक्रमों में होना था शामिल।
टीएमसी पर अधीर रंजन के हमले जारी, कहा कि न्याय यात्रा से घबराई ममता सरकार, मुर्शिदाबाद में राहुल की रैली को नहीं दी परमिशन। अधीर रंजन के बयान पर भड़की टीएमसी, कुणाल घोष बोले वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस को बरतना चाहिए संयम, गलत बयानबाजी से गठबंधन को हो रहा है नुकसान, सौरभ भारद्वाज का बयान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का तंज, कांग्रेस सहयोगी दलों का नहीं करती सम्मान, ब्रेन डेड है इंडिया गठबंधन। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाना मामले में आ जा सकता है कोर्ट का आदेश, दोनों पक्षों की कोर्ट में बहस पूरी, याचिका में पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिजल्ट पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आज सुनवाई, चुनाव परिणाम के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने याचिका दी है। राजस्थान के सीएम हजरलाल का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा कि पिछली सरकार में कोई काम बिना खर्ची के नहीं होती थी, हर काम के लिए प्रीपेड सेवा थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने मौजूदा सरकार को बताया धरती पुत्रों की सरकार, कहा कि हमारी सरकार ना खर्ची की ना की पर्ची की। राजस्थान में हिजाब बैन को लेकर एक्शन में भजनलाल सरकार, शिक्षा मंत्री ने दूसरे राज्य में हिजाब बैन का स्टेटस मांगा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, स्कूलों में ड्रेस कोड ही लागू होगा, धर्मांतरण नहीं होने देंगे। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी महाविकास अघाड़ी में शामिल, लेटर जारी। महाविकास अघाड़ी के रवैये से नाराज वंचित बहुजन अघाड़ी अपमान करने का आरोप लगाया, कहा कि घंटे भर बाहर बिठाने के बाद मीटिंग में बुलाया। वंचित बहुजन अघाड़ी के अपमान पर भड़के प्रकाश आंबेडकर, कहा कि अगली बैठक में गठबंधन में होंगे शामिल, बीजेपी आरएसएस को हराना हमारा मकसद। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, किसी का नहीं हुआ है अपमान, सब एकजुट। संजय राउत ने गठबंधन में नाराजगी से इनकार किया, सीपीआई, आप, सपा और बीबीए की शामिल होने की बात कही। सीट शेयरिंग पर एमवीए की परेशानी बढ़ी, सीपीआई के बाद समाजवादी पार्टी ने भी 2 सीटों की मांग की। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी, सीएम खट्टर का दावा। योगी सरकार ने किए ताबड़तोड़ तबादले, 8 जिलों के डीएम बदले गए। दिल्ली में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सजेगा दरबार, आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कलश यात्रा का आयोजन होगा। दिल्ली के यमुना खादर में सजेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 3 दिन का दरबार, भारी तादाद में लोगों के आने की संभावना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ के नक्सलियों के साथ मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 जवान शहीद, 14 घायल। राजस्थान के अलवर में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की कार का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में पत्नी की मौत, मानवेंद्र सिंह और बेटा घायल। जयपुर से दिल्ली परिवार सहित आ रहे थे मानवेंद्र सिंह, नौगांव के पास पुलिया से टकरा गई कार। यूपी के मथुरा में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के बरेली में कोर्ट ने एक शख्स को सुनाई मौत की सजा, शख्स पर जमीन के लिए मां बाप के कत्ल का आरोप लगा। असम के बारपेटा में नाबालिग को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाबालिग पर 6 साल की लड़की की हत्या का आरोप लगा। असम के काछार में पुलिस की रेड, पुलिस ने करीब 8 करोड़ का प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किया। दिल्ली में ठंड और कोहरे का मार, लो विजिबिलिटी के चलते सड़कों और गाड़ियों को चलाने में दिक्कत आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों में खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी, अटल टनल के दक्षिणी हिस्से में 300 पर्यटक फंसे। बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू, कुल्लू पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। न्यूयॉर्क के मैडम तुसाड म्यूजियम में लगेगी स्वामी रामदेव की प्रतिमा, दिल्ली में योग गुरु ने प्रतिमा का किया अनावरण। योग मुद्रा वाली प्रतिमा के साथ स्वामी रामदेव ने किया योग, कहा कि भारत के योग पर दुनिया की निगाहें। मुंबई से पैदल चलकर अयोध्या पहुंची शबनम शेख, हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद भगवान राम के दर्शन किए। शबनम शेख ने 1425 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, 21 दिसंबर को अयोध्या के लिए पैदल निकली थी। कर्नाटक रणजी टीम के कैप्टन मयंक अग्रवाल की अचानक तबीयत बिगड़ी, अगरतला के अस्पताल में भर्ती। प्लेन में पानी समझकर जहरीला पदार्थ पिए थे मयंक, मुंह और गले में हुई जलन की शिकायत। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 में टीम इंडिया का जीत के साथ आगाज, न्यूजीलैंड को 214 रन से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर भारत ने 296 रन का टारगेट दिया, न्यूजीलैंड की पूरी टीम 81 रन पर ढेर हुई। भारत के लिए मुशीर खान ने 131 रन की पारी खेली, आदर्श सिंह ने 52 रन बनाए। भारत के लिए सौम्य पांडे ने 4 विकेट लिए, मुशीर खान और राज लिम्बानी को 2-2 विकेट मिले। इंजरी के बाद एनसीए पहुंचे रविंद्र जडेजा, इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज से हो सकते हैं बाहर। आईपीएल से पहले फिटनेस हासिल करने के लिए ऋषभ पंत जिम में बहा रहे हैं पसीना, एक्सरसाइज करते हुए तस्वीर पोस्ट की। ओलंपिक के रेस वॉकिंग के इवेंट के लिए अर्शदीप सिंह, सूरज पवार, स्टीवन और अर्शदीप सिंह ने किया क्वालिफाई। विमेंस में मंजू रानी ओलंपिक में जगह बनाने में फेल। एक्टर अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 से किया जाएगा सम्मानित, सीएम शिंदे ने किया ऐलान।